पिनेक्कल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों आप लोगों को पता है। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन और कुछ नहीं है, एक्सीलरेशन को सिर्फ एक दूसरे फॉर्म में मेंशन किया गया है। सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन आपको क्लास 9 से पता है एंड इनके बेस न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं। क्लास 9 में आप लोगों ने किस टाइप के न्यूमेरिकल्स किए हुए थे? एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कुछ डेटा के बेसिस पे आपने चेक कर लिया कि कौन सी इक्वेशन आपके लिए एप्लीकेबल है। सपोज आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, इनिशियल स्पीड और टाइम गिवन है, एक्सीलरेशन भी गिवन है, तो आपको पता है कि आपको सेकंड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। एंड समटाइम्स बहुत ज्यादा हो गया तो आप देखिए तीनों इक्वेशन में अगर एक्सीलरेशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन आया हुआ है, तो क्या होगा? अगर क्वेश्चन में एक्सीलरेशन गिवन नहीं है तो पहले आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको दो इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए एंड सेकंड इक्वेशन वो क्वांटिटी निकालना जो आपको फाइनली निकालनी है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी किए हुए हैं। तो आज भी हम लोग जो है स्टार्ट उसी लेवल से ही करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए आप लोगों को जो है नीट और जेईई के एडवांस लेवल तक हम पहुंचेंगे। सारे टाइप के कॉन्सेप्ट, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशंस में जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वर्टिकल मोशंस में जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते हुए हैं, एंड लास्ट पिछले जो है 10-20 साल में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे टाइप के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सो दैट इस टॉपिक में आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाओगे। सपोज क्लास 11 के बच्चे ध्यान दीजिए, ये तीनों इक्वेशन का जो कैलकुलस बेस्ड डेरिवेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है उसका वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। फिलहाल अभी आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, एकदम दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। तो पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं वर्टिकल मोशन का। एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया गया है, आपको पता है क्लास 9 में क्या हुआ था। जब भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे क्या होगा? ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा होगा, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ऊपर की तरफ स्पीड है तो डेफिनेटली स्पीड जो है धीमे धीमे रिड्यूस होती जाएगी एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। जो भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, थ्रो करते टाइम उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। एंड इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट धीमे धीमे नीचे आने स्टार्ट करेगा एंड जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी, राइट। एंड जिस पॉइंट से उसको रिलीज किया गया था, तो जब उसी पॉइंट पे पहुंचेगा तो जितनी स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया था उतनी ही स्पीड से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट में अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी स्पीड होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी उतनी ही स्पीड होगी। किसी भी पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी स्पीड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतनी स्पीड होगी। एंड सेकंड पॉइंट, जितना टाइम अब ऊपर जाने में लगा है ऑब्जेक्ट को, सेम उतना ही टाइम पूरा वापस नीचे आने में लगेगा। डाउन से फेंका गया, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में इस क्वेश्चन में हाइट दी है 50 मीटर। 50 मीटर हो, 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। 10 सेकेंड्स का टाइम लगेगा ऊपर जाने में, तो 10 सेकेंड्स का ही टाइम लगेगा वापस नीचे आने में। तो इसका आंसर है 10 सेकेंड। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट में देखिए, इस क्वेश्चन में 3 ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है, M1, M2 और M3। 3 डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट्स हैं एंड उनको जो है एक ही पॉइंट से रिलीज किया गया है। तो जब 3 ऑब्जेक्ट्स को एक ही पॉइंट से रिलीज किया जाएगा तो उनके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स। तीनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सीलरेशन सेम है। तो पूछा गया है कि जो है जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो अगर आप ये इक्वेशन देखिए, इनिशियल स्पीड सेम है तीनों ऑब्जेक्ट्स की, ड्रॉप किया गया है, एक्सीलरेशन सेम है, सेम डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर पे आप ध्यान दीजिए जो s है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। s यहाँ पर पे टोटल डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर जैसा इस क्वेश्चन में जो है मेंशन किया गया है, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं 3 डिफरेंट पाथ्स को फॉलो कर रहे हैं। 3 डिफरेंट पाथ्स कैसे फॉलो कर सकते हैं भाई? एक ऑब्जेक्ट है M1, वो सीधे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, ऊपर से लेके नीचे गया। सेकंड ऑब्जेक्ट कैसे जा सकता है? M2 ऑब्जेक्ट, वो कुछ इस तरीके से जा सकता है। कुछ भी इस तरीके से बनाया गया है, कोई पाइप है, पाइप के अंदर जा रहा है,
लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो जो भी पाइप है या जो भी जिस रास्ते से जा रहा है वो फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस है दैट मीन्स उसमें कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा है। एंड थर्ड, जो ऑब्जेक्ट है आपका M3 मास का, वो किसी और रास्ते से गया ऐसे, राइट। तो जब ये आपके इस तरीके से यहाँ पर पे कंफ्यूजिंग क्रिएट करने के लिए 3 डिफरेंट पाथ्स मेंशन है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो कोई भी पाथ से जाए यहाँ पर पे टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका सेम बना रहेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, अगर सेम पॉइंट से रिलीज किया गया है, सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो तीनों ही केसेस में आपका डिस्प्लेसमेंट सेम बना रहेगा। इस इक्वेशन के हिसाब से इनिशियल स्पीड सेम हो गई, एक्सीलरेशन सेम हो गया, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर पे, डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। तो इस हिसाब से जो फाइनल स्पीड आएगी वो तीनों ऑब्जेक्ट्स की सेम आएगी। तो यहाँ पर पे जो स्पीड का रेशियो आएगा वो 1:1:1 आएगा। फ्रिक्शनलेस पाथ मेंशन करने की बजाय इस तरीके से आपको अजीब तरीके से आपको ग्राफ में शो भी कर सकते हैं, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में आपको शो कर सकते हैं कि अब बताओ, और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो खाली बस मेंशन कर दिया 3 डिफरेंट पाथ्स, ठीक है। काफी बच्चे ध्यान भी नहीं देंगे, अपने आप से उनको पता है कि भाई 3 ऑब्जेक्ट्स रिलीज किए जाते हैं, तो वो तीनों जो है सेम ही स्पीड से पहुंचते हैं और सेम टाइम पे पहुंचते हैं अगर जस्ट रिलीज किए गए। तो अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो टाइम जो है अलग अलग हो सकता है, जो उसका लॉन्गर पार्ट होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 3 डिफरेंट पाथ्स भी आपको बना के दिखाए जा सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको फ्रिक्शनलेस पे ध्यान देना है। फ्रिक्शनलेस पाथ है तो आपका यहाँ पर पे जो रेशियो रहेगा वो 1:1:1 ही रहेगा। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर उनका लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। ये वो टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके ऑलरेडी क्लास 9th में। एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल स्पीड हो जाती है 0, ड्रॉप करना, इनिशियल स्पीड 0 हो गई, एंड टचेस द ग्राउंड इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स में ग्राउंड को टच कर रहा है। ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सिंप्लिसिटी के लिए हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चल रहे हैं, मेंशन नहीं है तो सिंप्लिसिटी के लिए ले लिया है। वैसे होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यहाँ पर भी पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर, तो यानी कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आपको पता है कौन सी इक्वेशन लगेगी, S = UT + ½ AT स्क्वायर। ये S आपको फाइंड करना है, ये टर्म 0 हो गया क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ A की जगह 10 हो गया, 2 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है तो 2 स्क्वायर = 4, तो ये 20 मीटर ये डिस्टेंस कवर हो रही है। दैट मीन्स जो टावर की हाइट है वो 20 मीटर है। और अब ये क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, इस बार इस क्वेश्चन में टावर की हाइट मेंशन है 20 मीटर। हमने इस वाले क्वेश्चन में आंसर निकाला था, अब इस वाले क्वेश्चन में 20 मीटर हाइट मेंशन है टावर की, एंड पूछा गया है कितनी स्पीड से वो ग्राउंड को टच करेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, इनिशियल स्पीड 0 हो गई क्योंकि ड्रॉप किया गया है। अब की बार डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 20 मीटर, ठीक। एंड आपका जी बी जो है एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है अब की बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेंशन है, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम प्लस में लेकर के चल रहे हैं। u आपको 0 है, v फाइंड करना है। अब की बार इक्वेशन लगेगी v² - u² = 2as। v² ये टर्म 0 हो गया, 2 × 10 × s जो है 20, तो v² = 400। सो ये यहाँ से v आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, क्लास 9 से करते आ रहे हो। अब उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिनमें 2 इक्वेशंस का आपको यूज करना पड़ता है। बच्चों यहाँ पे हम लोग वर्टिकल मोशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। वर्टिकल मोशन के क्वेश्चंस बहुत ही एडवांस लेवल के बनते हैं, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन के क्वेश्चंस। मेरे पास है ये पेपर जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए पेपर अपने साथ रखना पड़ता है। एंड ये क्वेश्चन अभी हम लोग पहले देखते हैं। इनिशियल स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड ये अचीव करने में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो हो रही है 135 मीटर, एंड पूछा गया है टाइम कितना लगेगा।
तो अगर आप डाटा को देखिए तो यहाँ पर पे एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, पहले आपको कोई इक्वेशन यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसके हिसाब से देखें तो ये इक्वेशन सूट हो रही है। तो v स्क्वायर दैट इज 400, यू स्क्वायर 100, 2 इंटू ए इंटू एस की जगह 135, यहाँ पे हो गया 300, 2 इंटू ए इंटू 135, तो यहाँ से a आ गया 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 135। कभी भी इस फॉर्म में जब भी आए तो जस्ट फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट लेवल तक लेके जाइए, कभी भी आप डेसिमल में लेके नहीं जाएंगे, पॉइंट में आप नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करना है। क्लास 11 के बच्चों को अगर क्वेश्चन में पूछा गया एक्सेलरेशन फाइंड करके बताइए, देन आप निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। अदरवाइज यहाँ पर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे कर रहे हैं, तो अभी जब एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे उसमें भी बार बार इस टाइप का आएगा, तो आपको यहाँ पर पे इस लेवल पे आपको एक्सेलरेशन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जितना फ्रैक्शन सॉल्व हो सकता है उतना कर लीजिए, उससे ज्यादा मत करिए। ये आ गया 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है, आप इक्वेशन यूज करोगे v इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ से टाइम आ गया v माइनस यू अपॉन ए, v हो गया 20, u हो गया 10, 20 माइनस 10 हो गया 10। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10/9, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर पे फ्रैक्शन में ही रखना। देखिए आसान पड़ा, ये आराम से कैंसिल हो गया, 9 सेकेंड्स का टाइम आ गया। तो यहाँ पर पे अगर आपको क्लास 11 के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने को बोलता भी है, तो आप यहाँ पर पे इस लेवल पे भी छोड़ सकते हो, डेसिमल पे भी निकाल सकते हो, बट डेसिमल में निकाल लीजिए, बट जब टाइम निकालिए तो वैल्यू जो है आप डेसिमल वाले पुट नहीं करोगे, यही वाली पुट करोगे, तभी आपका आंसर ठीक से आ पाएगा। सो इस क्वेश्चन में कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, फाइनल स्पीड इसकी जा रही है 144 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड्स का कि 20 सेकेंड्स का, 20 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, t इक्वल टू 20 सेकेंड्स। एंड आपको पूछा गया है ये करने में कितनी डिस्टेंस जो है कार को कवर करनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पर पे एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, एंड उससे पहले टाइम आपका दिया है सेकेंड्स में और फाइनल स्पीड दी गई है आपकी किलोमीटर पर आवर में, एंड जो डिस्टेंस फाइंड करनी है वो भी मीटर में फाइंड करनी है। तो दैट मीन्स इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/18, जिनको नहीं पता है 5/18 क्यों करते हैं, किलोमीटर अपॉन आवर है, किलोमीटर को लिख सकते हैं 1000 मीटर, आवर को लिख सकते हैं 36 सेकेंड्स, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। तो ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया गया है वहां पर पे। जिन्हें नहीं पता था इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हर चीज एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो फाइनल स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी पता है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड टाइम पता है, उससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी करके। v हो गया 40, u 0 है, टाइम है 20 सेकेंड्स, तो यहाँ पर पे आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेस्ट रहेगा। यहाँ पर पे ये टर्म 0 हो जाएगा, a की जगह 2, t स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर विच इज 400, तो यहाँ पर पे डिस्टेंस आ गई 400 मीटर। तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चंस आपने क्लास 9 में ऑलरेडी किए हुए हैं, जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो 11th क्लास के बच्चे हैं, बल्कि नीट एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं पहले, तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है सिंपल लेवल के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करिए, एंड हायर लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें जरूर अटेम्प्ट करिए, सो दैट आपका लेवल जो है अच्छा बना रहे, एग्जाम में जब भी कोई टफ क्वेश्चन आए उसे आप अटेम्प्ट कर पाओ, उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में देखिए गिवन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है 16 मीटर पर सेकेंड। एंड पूछा गया है कि ये जो गिवन टाइम था उससे 2 सेकेंड पहले यहां पर पे कितनी स्पीड थी। तो पहले हम लोग इस डेटा को चेक करेंगे, इस डेटा के हिसाब से एक्सेलरेशन निकालेंगे एंड वो एक्सेलरेशन का यूज हम यहाँ पर पे करेंगे। एंड ये जब हम इस डेटा की बात करेंगे, इस पर्टिकुलर जर्नी की बात करेंगे, तो ये आपकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी और ये फाइनल स्पीड हो जाएगी। फिलहाल जब हम यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर के बी तक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पे इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड, जो टाइम लग रहा है वो 3 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, v हो गया 16 माइनस 10 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आपका निकल गया। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर पे भी वही एक्सेलरेशन होगा। तो जस्ट मेंशन करके मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर हम ओ से लेकर के ए तक की जर्नी को मेंशन करें, आपको मेंशन करना पड़ेगा फॉर ओ ए u इक्वल टू 0, u इक्वल टू आपको निकालना है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर पे फाइनल स्पीड अब हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ये आप निकाल चुके हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर पे जो टाइम है वो 2 सेकेंड्स का है, राइट। अगेन आप क्या यूज करोगे, v इक्वल टू यू प्लस 80, v हो गया 10, u निकालना है, a की जगह 2, टाइम की जगह भी 2, u हो गया 10 माइनस 4 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है, बस अब की बार आगे की जर्नी का मेन से पूछना करके पीछे की जर्नी का पूछा गया है। एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, सपोज ए पॉइंट पे उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट बी तक जाता है, एक्सीलरेशन है अल्फा। तो एक्सीलरेशन है तो उसको मैंने राइट साइड में मेंशन किया हुआ है एंड इसके बाद उसमें डिसेलरेशन स्टार्ट होता है, बीटा का डिसेलरेशन लेफ्ट साइड में हो रहा है, स्पीड कम होती जाएगी एंड सी पॉइंट पे जाकर के उसकी फाइनली स्पीड 0 हो जाएगी। यहाँ पर पे सपोज उसकी स्पीड v1 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पूरी जर्नी में ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो आप बता सकते हो यहाँ पर पे स्पीड 0 थी, एक्सीलरेशन की वजह से स्पीड इंक्रीज करती गई, पॉइंट बी पे जो भी स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, इसके बाद डिसेलरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर पे जो v1 स्पीड है यही आपका आंसर है, इसी को फाइंड करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जर्नी में जो टाइम लग रहा है वो t टाइम लग रहा है। तो जब भी आप इस तरीके से डायग्राम बना लेते हो तो क्या होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आने लगता है कि करना क्या है। तो आपको पूरी जर्नी का अगर टाइम गिवन है तो आप एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो कि अगर यहाँ पर पे टाइम t1 निकाल लें, यहाँ पर पे टाइम t2 निकाल लें अल्फा और बीटा के टर्म्स में, तो t1 प्लस t2 इक्वल टू टोटल टाइम t, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी और आपका एक फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। t1 हमें फाइंड करना है, v इक्वल टू यू प्लस 80, इसका यूज करेंगे, v की जगह v1 हो गया, u इनिशियल स्पीड 0 हो गई, a की जगह अल्फा t1, तो यहाँ से t1 आ गया v1 अपॉन अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे t2 v1 अपॉन बीटा आना चाहिए, निकाल के देख लेते हैं। अगेन v इक्वल टू यू प्लस 80, यहाँ पर पे भी लगेगा, v यहाँ पर पे आपकी फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड यहाँ से b से लेकर के c तक की जर्नी में इनिशियल स्पीड हो गई v1, एक्सीलरेशन बीटा लेफ्ट हैंड साइड में है उसको माइनस बीटा मेंशन करेंगे एंड टाइम हो गया t2, तो यहाँ पर पे t2 हो गया v1 अपॉन बीटा एंड आपको पता है t1 प्लस t2 इक्वल टू t, v1 अपॉन अल्फा प्लस v1 अपॉन बीटा इक्वल टू t, v1 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू t। सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इक्वल टू t एंड जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा v1 इक्वल टू अल्फा बीटा t डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो थोड़ा सा हम लोगों ने जो लेवल है वो उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है एंड अब थोड़ा सा और एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से।
अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन के हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इनिशियल स्पीड यहाँ पर पे कार डैश से ही स्टार्ट हो रही है। इनिशियल स्पीड ए पॉइंट पे u इक्वल टू 0 हो गया। बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर पे जो एक्सेलरेशन है वो f है, एंड यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो s है, यहाँ पर पे मेंशन है। इसके बाद कह रहे हैं b से लेकर के c तक t टाइम लग रहा है, और यहाँ पर पे इस t टाइम के ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट या कार एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है। तो हमें यहाँ पर पे b पॉइंट पे डेटा का यूज करके b पॉइंट पे स्पीड निकालने की जरूरत पड़ेगी। बाद डिसेलरेशन स्टार्ट होता है f/2 का, लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन करते हैं, ये राइट हैंड साइड में था। एंड फाइनली डी पॉइंट पे पहुंच के कार जो है फाइनल स्पीड इसकी 0 हो जाती है, v इक्वल टू 0। एंड ये पूरी जर्नी में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो हो रही है 5s। तो यहाँ पर पे s और t के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो अब आप क्या करोगे, जैसा भी इस तरीके से जब डायग्राम बना लेते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि डायग्राम बनाता ही अब आपको दिखाई पड़ने लग गया कि अगर हम ये S2 निकाल लें और ये S3 निकाल लें तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी S प्लस S2 प्लस S3 इक्वल टू 5s, राइट। और ये इक्वेशन बन जाएगी। S2 जो है आपका t के टर्म में आएगा, S3 भी हो सकता है t के टर्म में आ जाए या फिर s के टर्म में आ जाए, एंड आपकी इक्वेशन बन जाएगी, s और t में रिलेशन बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही करके देखते हैं। तो a टू b जर्नी को हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर पे। तो यहाँ पर पे जो भी डेटा है a से लेके b तक है उससे आप मेंशन करेंगे। देन इसके बाद आप लगाओगे, यहाँ पर पे आपको डिस्टेंस तो पता ही है, s गिवन है, आपको यहाँ पर पे स्पीड v1 निकालने की जरूरत है। आप इक्वेशन यूज करोगे v² माइनस u² इक्वल टू 2as, राइट। तो यहाँ से v1 स्क्वायर ये 0 हो गया, 2 इंटू एफ इंटू एस। जैसा मुझे लगता है v1 स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, v1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं इसे लिख लेता हूँ, हो सकता है इसकी भी जरूरत पड़े, यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी। तो ये v1 आ गई स्पीड। अब b से लेकर के c तक की बात करें, जैसा मैंने बोला था कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है s2। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सो s2 इक्वल टू स्पीड हो गई v1, टाइम हो गया t। सो v1 आपको जरूरत पड़ गई है √2fs इंटू टी। ये आ गया s2 √2fs इंटू टी। एंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं c से लेकर के d तक की। c से लेकर के d तक में हमें s3 निकालना है। अगेन हम सेम इक्वेशन यूज करेंगे, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। फाइनल स्पीड 0 हो गई है। इनिशियल स्पीड, अब आपकी यहाँ पर पे इनिशियल स्पीड v1 है, b से लेकर के c तक कोई स्पीड में चेंज नहीं है, स्पीड है ये v1। तो v1 का स्क्वायर 2fs इक्वल टू, डिसेलेरेशन है इसलिए माइनस यूज करेंगे, s की जगह s3 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2fs इक्वल टू माइनस f इंटू s3। माइनस से माइनस कैंसिल, f से f कैंसिल, तो यहाँ से s3 आ गया 2s। तो हमारे पास s2 और s3 दोनों हो गए हैं। आपकी इक्वेशन बन गई s प्लस s2 प्लस s3 इक्वल टू 5s टोटल डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो यहाँ पर पे s2 की जगह आ गया √2fs इंटू टी, s3 की जगह आ गया 2s इक्वल टू 5s। s प्लस 2s दैट बिकम्स 3s। 3s वहाँ पे जाएगा, माइनस होगा, तो 5s में से 3s माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2s। तो √2fs इंटू टी इक्वल टू 2s। दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, 2fs इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 4s स्क्वायर। 2 से ये 2 कैंसिल, s से ये s कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 2s इक्वल टू ft स्क्वायर। तो यहाँ से s आ गया हाफ ft स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, s इक्वल टू हाफ ft स्क्वायर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जब आप इस तरीके से देखिए, मैं हमेशा जो है रफ डायग्राम बनाऊंगा, और रफ डायग्राम बनाते ही आपको पूरा क्वेश्चन सामने दिखाई पड़ने लगेगा।
जो भी डेटा है आपको एक अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा क्वेश्चन सामने रखा हुआ दिखाई देगा, प्लस क्या करना है उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ में आने लगेगा। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ जो भी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें इस टाइप का एक रफ डायग्राम जरूर बनाया कीजिए, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाता है। कार यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जा रही है, 2 पॉइंट्स P एंड Q को क्रॉस कर रही है। P पॉइंट पे जब क्रॉस कर रही है तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर एंड Q क्रॉस करते टाइम है 40 किलोमीटर पर आवर। एंड पूछा गया है कि इन दोनों के मिड पॉइंट में सपोज A पॉइंट है तो A पॉइंट पे कितनी स्पीड होगी। देखते ही कई सारे बच्चे कहेंगे यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, बीच में होनी चाहिए 35। बढ़िया सा आंसर भी रखा हुआ है, तो देख लेते हैं 35 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। U हो गया, ये V हो गया और ये V1 हमें निकालना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस पॉइंट में या इस जर्नी का एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमारे पास कुछ भी डाटा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर हम s ले लेते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी s/2। इस फॉर्म में कर लेते हैं, हो सकता है बाद में s कैंसिल हो जाना चाहिए। तो v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v हो गया आपका 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इक्वल टू 2as। 40 स्क्वायर 1600, 30 स्क्वायर 900 इक्वल टू 2as। तो यहाँ से a आ गया 700/2s। a की वैल्यू आ गई 700/2s। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब P से लेकर के A के बीच की जर्नी की बात करते हैं। P to A आपको V1 निकालना है, यानी कि A पॉइंट पे स्पीड, फाइनल स्पीड निकालनी है। U हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। अगेन v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, यही लगाएंगे हम लोग। सो यहाँ पर पे v की जगह हो गया v1 स्क्वायर, u की जगह 30 स्क्वायर 900, 2 इंटू a की जगह 700/2s और s, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी है s/2। गलती से s नहीं लिख देना है, s/2 है यहाँ पर पे। तो ये s से s कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 350। 700/2 दैट बिकम्स 350। तो यहाँ से v1 स्क्वायर आ गया 900 प्लस 350 1250। तो यहाँ से आप अपना v1 निकाल लोगे। इसका आंसर आएगा, ये आएगा 625 इंटू 2। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो यहाँ से v1 जो आ जाएगा 25/√2। ये आपका किलोमीटर पर आवर में आंसर आ गया। अब देखिए इसी सीरीज का एक और क्वेश्चन, अगेन पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल स्पीड 0, ए पॉइंट पे इनिशियल स्पीड 0 है, पॉइंट बी तक जा रहा है, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स का और यहाँ पर पे जो एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बी से लेकर के सी तक कांस्टेंट स्पीड से चलता है एंड आफ्टर दैट रिटार्डेशन होता है एंड डी पॉइंट पे जाकर के फाइनल स्पीड इसकी 0 हो जाती है। जो और डेटा इसमें गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर पे 30 सेकेंड्स का टाइम है एंड यहाँ से रिटार्डेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, तो मुझे रीड करना पड़ता है। सो यहाँ पर पे एक्सीलरेशन यहाँ पर पे राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे रिटार्डेशन लेफ्ट हैंड साइड में है। सारी चीजें मेंशन कर दी हैं और अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है पूरी जर्नी की तो आपको इंडिविजुअल यहाँ पर पे S1, यहाँ पे S2 और यहाँ पर पे S3 निकालना पड़ेगा, राइट। ये तीनों डिस्टेंस निकाल करके हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ए से लेकर के बी तक की जर्नी की बात करते हैं। u 0 है, एक्सीलरेशन पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज करके। इनिशियल स्पीड 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगा। s1 आ गया हाफ, एक्सीलरेशन 2 है, टाइम है 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ से s1 आ गया 100 मीटर।
तो ये आ गया 100 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड चाहिए होगी, तो हमें बी पॉइंट पे स्पीड निकाल लेते हैं। यहाँ पे सपोज स्पीड अगर v1 है तो v इक्वल टू यू प्लस 80 का यूज करके यहाँ से v1 आ जाता है 2 इंटू 10 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। v1 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड एंड यहाँ से s2 आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। टाइम है 30 सेकेंड्स का, तो 20 इंटू 30 600 मीटर की डिस्टेंस हो गई। एंड अब यहाँ पर पे s3 निकालना है। अगेन टाइम नहीं पता है, फाइनल स्पीड पता है, तो हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करेंगे c से लेकर के d तक के लिए। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल स्पीड 0 है। इनिशियल स्पीड अगेन यहाँ पर पे v1 वाली स्पीड हो जाएगी, 20 स्क्वायर इज 400। एक्सीलरेशन निगेटिव में है तो -4 लेंगे और यहाँ से s3 आपका निकल आएगा, तो 4 से आपका कैंसिल हो गया, 100 आ गया, 2 जाके डिवाइड होगा, 100/2 दैट इज 50 मीटर। तो ये तीनों डिस्टेंस आ गई, s1 100 मीटर, s2 600 मीटर एंड s3 50 मीटर। तीनों का सम s इक्वल टू 750 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बट जब आप डायग्राम बनाओगे, मैं बार बार कहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बनाओगे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स, इसका रेशियो पूछा गया है। तो जो nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होती है, इसका मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, 17 मिनट्स का वीडियो है, पहले से है, कमेंट में आप देख लीजिएगा, इसका लिंक मिल जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आते हैं। तो इसका पूरा 17 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ऑलरेडी अपलोडेड है, काफी लाइक किया जा चुका है, एक बार आप उसे देखिएगा। तो जो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड होती है SNH, अगर इनिशियल स्पीड 0 है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो वैसे जो फार्मूला होता है u प्लस a/2 2n-1, ये फार्मूला होता है nth सेकंड, लाइक 5th सेकंड, 4th सेकंड, 10th सेकंड, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में। तो यहाँ पर पे n वो पर्टिकुलर सेकंड है जिस सेकंड में आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है। u इनिशियल स्पीड है, a आपका एक्सीलरेशन है, और अगर u इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये टर्म आपका चला जाएगा। तो आपका nth सेकंड में ये आपका डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला होता है। आप वीडियो देख लीजिएगा। एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेंगे, तो टोटल n सेकेंड्स में आप डिस्टेंस कवर निकालोगे, sn इक्वल टू हाफ an स्क्वायर, t की जगह n आ गया। टोटल n सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर्ड है an स्क्वायर अपॉन 2 है। तो अब इन दोनों का अगर हमें रेशियो निकालना है, snth डिवाइडेड बाई sn, a/2 2n-1, और ये है a/2 n स्क्वायर, a/2 कैंसिल हो गया, 2n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर -1/n स्क्वायर। जो होल डिवाइडेड है वो दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, क्योंकि इसी फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। तो ये हो गया 2/n -1/n स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो ये आपका जो है इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एक बार आप जो है इसे देख लीजिएगा। अब इस सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट पहले स्टार्ट हो रहा है, उसका एक्सीलरेशन a1 है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन a1 है, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन a2 है। दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, u इक्वल टू 0 है, एंड ये बोला गया है कि ये जो है t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है, ये आफ्टर 2 सेकेंड स्टार्ट करता है, दैट मीन्स टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड से स्टार्ट कर रहा है। एंड कह रहे हैं कि 5th सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट किया उसके बाद से 5th सेकेंड, यानी कि इसके लिए सेकेंड में
और ये वाला थर्ड सेकंड का, इन दोनों की जो डिस्टेंस कवर्ड है, इनका जो है दोनों डिस्टेंस इक्वल कवर हो रही हैं। तो इसके लिए कितनी डिस्टेंस है, एस फिफ्थ इक्वल टू A1/2 2 इंटू 5-1, ठीक, 2n-1 मैंने आपको बताया यहाँ पर होता है। और इसके लिए क्या होगा, एस थर्ड A2/2 2n-1, लेकिन ये 2 सेकेंड लेट स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से इसके लिए कितना टाइम हुआ है, सिर्फ 3 सेकेंड हुए हैं, थर्ड सेकेंड है इसका, तो यहाँ पर पे n की जगह 3 आ जाएगा। तो ये कहा गया है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ से A1/2 10-1 दैट इज इक्वल टू A2/2 6-1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, A1/A2 पूछा गया है, तो A1/A2 कर देते हैं, 6-1 5 होता है, 10-1 9 होता है, तो 5:9 का रेशियो आ गया, ये फाइनल आंसर। अब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। इस पे बेस क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया हुआ है, पहले भी इस पे बेस क्वेश्चन आते थे, फिर आना बंद हो गए थे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, इजी क्वेश्चंस आने लगे थे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हटा दिया गया था, क्वेश्चंस आना बंद हो गए थे, लास्ट ईयर फिर से ये कॉन्सेप्ट आया है। तो यहाँ पर पे हमेशा अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप जो है माइंड में प्रिपेयर करते चलिए। ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे बेस, यहाँ पर पे आइदर इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड जो है 0 होती है। इनिशियल स्पीड तो 0 के हम लोग जो है ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, पर्टिकुलर उन टाइप के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पे हम लोग दो केसेस कंपेयर करते हैं। एक पर्टिकुलर ये आपकी जो इक्वेशन है v² - u² इक्वल टू 2as, इसमें अगर हम जो है इनिशियल स्पीड को अगर हम 0 लेकर के चल रहे हैं, सपोज u इक्वल टू 0 लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पे आपकी जो इक्वेशन बन जाती है v² इक्वल टू 2as। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, 2 भी कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर ऑफ द स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर पे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, दो केसेस कंपेयर किए जाते हैं कि अगर आपकी इनिशियल या फिर फाइनल स्पीड कोई भी 0 करा दी जाती है, ये हमने इनिशियल स्पीड 0 की है, अगर फाइनल स्पीड 0 होगा तो क्या होगा, अगर v इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे तो -u² इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर पे ये दोनों चीजें अगेन कांस्टेंट है, ये जस्ट माइनस का साइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर पे भी अगेन जो डिस्टेंस है वो u² के प्रोपोर्शनल आ रही है, इनिशियल स्पीड के प्रोपोर्शनल आ रही है अगर फाइनल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है अगर इनिशियल स्पीड 0 है। तो किस टाइप के केसेस आते हैं कि अगर एक कार जा रही है उसमें ब्रेक अप्लाई किया गया और कार जो है सपोज 50 km/h की स्पीड से जा रही थी, तो इनिशियल स्पीड दे दी गई 50 km/h एंड फाइनल स्पीड 0 हो जा रही है, कार में ब्रेक लगाया गया, तो ब्रेक लगाने से उसकी फाइनल स्पीड 0 आ गई और कहा जा रहा है कि इतनी पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में जो है कार जो है रेस्ट पे आ गई। सपोज 100 मीटर की डिस्टेंस कवर की गई, 50 km/h से जा रही थी, 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करी और कार रेस्ट पे आ गई। एंड सपोज वही सेम कार डबल स्पीड से जा रही होती, 50 km/h की जगह 100 km/h से जा रही होती, तो कार कितनी जो है डिस्टेंस कवर करती। तो बच्चे क्या करने लगते हैं, ये इक्वेशन का यूज करके पहले वाले केस से एक्सेलरेशन निकालते हैं और एक्सेलरेशन निकालने के बाद फिर वो दूसरे वाले केस में पुट करते हैं कि भाई अब की बार जो है आपकी इनिशियल स्पीड 0 हो गई, इनिशियल स्पीड 100 हो गई, फाइनल स्पीड 0 हो गई और डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, आंसर आ जाएगा। एक बार आपने ये वाली इक्वेशन यूज करी, आपकी जो है इनिशियल स्पीड जो है 50 km/h गिवन है, ये फाइनल 0 हो गई, एक्सेलरेशन नहीं पता है, निकाल लेंगे, 100 मीटर की डिस्टेंस है, 100 मीटर को या तो आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे या फिर इनको जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, एक प्रोसेस ये बढ़ गया, एक्सेलरेशन निकल आएगा। इसके बाद दूसरे केस के लिए आपकी जो है इनिशियल स्पीड 100 हो गई, फाइनल स्पीड 0 हो गई, एक्सेलरेशन निकाल दिया आपने ऑलरेडी और डिस्टेंस निकाल लोगे, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर पे आपको डिस्टेंस जो है स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। दैट मीन्स
S1 अपॉन S2 इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर, और S1 अपॉन S2 इक्वल टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2 स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल स्पीड जीरो हो रही है या फिर फाइनल स्पीड जीरो हो रही है। ये कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया कि आप जो नीट के एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें कुछ ये सब कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे आप बोल सकते हो अगर इनिशियल स्पीड डबल हो रही है तो जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर जो है इनिशियल स्पीड डबल की गई है तो डबल का स्क्वायर यानी जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। डबल यानी कि आपने इसको 2 टाइम्स किया तो 2 का स्क्वायर जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। पहले अगर आपके 100 मीटर में आपकी कार रुक रही थी तो अब जाकर के 4 टाइम्स हो जाएगी यानी कि 400 मीटर में हो जाएगी। सो एग्जाम्पल वर्बली ना लेकर के इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में ही देख लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर पे देखिए कार जो है पहले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी एंड ये आपका ब्रेक लगने के बाद 6 मीटर की डिस्टेंस पे ये आपकी जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। एंड अब पूछा गया है कि अगर कार की स्पीड डबल कर देंगे तो कितनी डिस्टेंस कार ट्रेवल करेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो डिस्टेंस है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल है, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर। यहाँ पे फाइनल स्पीड जीरो है तो हम इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो जैसा बोला कि स्पीड अगर डबल कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वो डबल का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले आपकी 6 मीटर थी तो वो अब की बार जो है वो 6 इंटू 4 24 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये आप सीधे सीधे वर्बली भी बता सकते हो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है। क्लास 11 के बच्चों के सामने अगर आ जाता है या इस तरीके से आप सीधे से निकालने में थोड़े से कमजोर पड़ जाते हो, वीक पड़ जाते हो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। आप क्या करोगे, S2 अपॉन S1 इक्वल टू U2 स्क्वायर अपॉन U1 स्क्वायर। क्लास 8 से ही करते आ रहे हैं, अगर x प्रोपोर्शनल टू y है तो x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2 होता है। क्लास 8 से करते आ रहे हैं ये, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर पे लगाया है। तो बाद वाला चीज हमें निकालनी होती है इसलिए हमने उसको ऊपर रखा है न्यूमरेटर में, इनिशियल वाली डिनोमिनेटर में रखी है। तो यहाँ पर पे S2 हो जाएगा, S1 जाकर के 6 मल्टीप्लाई हो गया, U2 अब की बार 100 है तो 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 स्क्वायर। तो जैसा बोला 100 अपॉन 50 होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया 2 टाइम्स, स्पीड डबल है 2 टाइम्स है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो 6 इंटू 4 दैट इज 24 मीटर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसान से होते हैं, लेकिन जिनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है तो जैसा मैंने बताया कि वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से करते हैं, टाइम वेस्टेज होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में गिवन है, डिस्टेंस मीटर में गिवन है, उसे भी कन्वर्ट करने लग जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, सीधा सीधा रेशियो के फॉर्म में आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब ये 2 क्वेश्चन अपने आप से आपको करने हैं, ये मैं नहीं करा रहा हूं, ये आप करेंगे, सेम टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप से ही कर लेना चाहिए, फिर भी मैं करके दिखा ले रहा हूं। यहाँ पर भी देखिए इनिशियल स्पीड का रेशियो 1:4 गिवन है, U1 अपॉन U2 इक्वल टू 1:4, और पूछा गया है जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसका रेशियो कितना होगा। तो स्पीड 4 टाइम्स हो रही है तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स हो रही है। तो अगर यहाँ पर पे 1:4 है तो वो 1:16 हो जाएगा। इसे मैं करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर पे U1 अपॉन U2 ये आपका है 1/4, S1 अपॉन S2 इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर, ये होता है आपका, दैट इज आल्सो सेम एज U1 अपॉन U2 होल स्क्वायर। U1 अपॉन U2 हो गया 1/4 होल स्क्वायर, दैट इज 1/16। तो यहाँ पर पे S1 अपॉन S2 का जो रेशियो आ गया S1:S2 1:16 का रेशियो हो गया। तो ये बहुत सिंपल से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन में आराम से हो जाते हैं। अब उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन आया है
सेम वो क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, वो आप अपने आप से करिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहले वुडन ब्लॉक में एक बुलेट जो है एंटर कर रही है, ये उसकी विड्थ नहीं है, थिकनेस है। तो जहां पर पे जब एंटर करी उसकी स्पीड अगर u थी, तो आफ्टर 3 सेकेंड्स, आफ्टर 3 सेंटीमीटर इसकी स्पीड हो जाती है हाफ, दैट मीन्स u/2। एंड पूछा गया है कि हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, एज्यूमिंग इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस। कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स जो एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अंदर जाते हुए उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो फर्दर और कितना जाएगी, सपोज x डिस्टेंस जाएगी जो हमें निकालना है, सो दैट इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, ये हमें निकालना है। तो एक तरीका तो यही हो गया, से आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। v हो गया आपका u/2 होल स्क्वायर माइनस u² इक्वल टू 2a इंटू 3 सेंटीमीटर के फॉर्म में। तो u²/4 माइनस u² इक्वल टू 6a माइनस 3u²/4 इक्वल टू 6a, 3 2 जार 6। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई माइनस u²/8। रिटार्डेशन है इसलिए माइनस ऑटोमेटिकली आ गया, a की वैल्यू आ गई माइनस u²/8। अब सेम इक्वेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, अगेन v² माइनस u² इक्वल टू 2as। फाइनल स्पीड v आपकी 0 है, इनिशियल स्पीड u/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2a की वैल्यू माइनस के फॉर्म में u²/8, और s आपकी जगह x निकालना है, ये 4 हो गया, माइनस u²/4 इक्वल टू माइनस u² इंटू x/4, u²/4 कैंसिल, तो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फर्दर 1 सेंटीमीटर की और डिस्टेंस कवर होगी और आपकी बुलेट रेस्ट पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका 2 इक्वेशन बार करके आपका ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है। सो जो हमने डिस्टेंस जो है स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अगर हम उस फॉर्म में चलें इस क्वेश्चन के लिए, फाइनल आपका 1 सेंटीमीटर आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, उस फॉर्म में भी कर सकते हैं। और जो मेरा तरीका है उसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक केस हो गया, u की स्पीड थी एंड फाइनल स्पीड 0 हो जा रही है, और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 + x। 3 + x की डिस्टेंस में u से स्पीड 0 हो जा रही है। तो अगर u/2 की स्पीड है तो कितनी डिस्टेंस में आपकी स्पीड 0 हो रही है। 2 केसेस बन गए, स्पीड को हाफ कर दिया है, तो जो डिस्टेंस है वो आपकी 1/4 हो जाएगी। स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, s2/s1 इक्वल टू u2² तो यहाँ पर पे करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो आपको सीधे सीधे बता दिया कि 1/4 हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं है। फिर भी जिनको बात नहीं समझ में आई उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले केसेस में बताया था, जब स्पीड डबल हो जा रही थी तो जो डिस्टेंस थी वो डबल का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जा रही थी, राइट। अब की बार स्पीड डबल नहीं हो रही है, स्पीड हाफ हो रही है, तो जो डिस्टेंस कवर होगी वो हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है, ये जो x है वो 1/4 हो जाएगी। किसका 1/4 हो जाएगी, इनिशियल डिस्टेंस की। पहले कितनी डिस्टेंस कवर हो रही थी, 3 + x। आई बात समझ में, ठीक है। पहले जब स्पीड u थी तो जो डिस्टेंस कवर हो रही थी 3 + x हो रही थी, तो अगर हमने स्पीड हाफ कर दी तो जो डिस्टेंस है वो पहले की 1/4 टाइम्स होगी। कैलकुलेशन अब करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन गई 4x इक्वल टू 3 + x, 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए मेरे सब में आराम से आ गया, राइट। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, स्पीड को चेंज कर रहे थे। स्पीड डबल हो रही थी, या लास्ट वाले पार्ट में देखा है स्पीड हाफ हो रही थी। अब यहाँ पर पे क्या किया है, डिस्टेंस को चेंज किया है।
कह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दें तो हमें कितनी स्पीड से थ्रो करना पड़ेगा। पहले वाले केस में कंपेयर करना पड़ रहा है। तो अगेन अब की बार जो है हमारा जो चीज वही रहेगी, S2 अपॉन S1 इक्वल टू U2 स्क्वायर अपॉन U1 स्क्वायर। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस बार इन्होंने जो है डिस्टेंस दी है कि वो 3 टाइम्स हो गई है, तो दैट मीन्स ये 3S1 है, ये S1 है। S2 जो है 3 टाइम्स S1 हो गया, U2 स्क्वायर अपॉन V0 स्क्वायर। इनिशियल स्पीड की बार उन्होंने दिया है कि V0 से फेंका गया है, तो सेकंड केस में हम कितनी स्पीड से फेंके, राइट। V0 स्क्वायर वहां चला जाएगा, U2 स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स V0 स्क्वायर। अपने आप से समझ में आना चाहिए, स्क्वायर रूट करेंगे, U2 इक्वल टू √3 V0। तो ये जो रेशियो का फॉर्म होता है जब दो चीजें कंपेयर करी जाती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ काइनेमेटिक्स नहीं, पूरी फिजिक्स में आपके बार बार ये आएगा कि चीजों को कंपेयर करना। तो जब भी चीजों को कंपेयर किया जाएगा तो आपको फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल इस फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में करना आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, 2-2, 3-3 बार आपको इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और आपके लिए लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखिए। लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन अपने आप से कर लीजिएगा, मैं नहीं करा रहा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछिए। अब हम लोग चलते हैं वर्टिकल मोशन में। जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया और एडवांस लेवल तक चले गए, तो वर्टिकल मोशन के बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उसमें हमें अब ज्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं करना है, सीधे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हुए उनको भी और हायर लेवल तक लेके जाएंगे। समझ के करिएगा और अच्छे से करिएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आपके नीट एग्जाम में आ चुका है, इसको देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को u इक्वल टू 0 ड्रॉप किया गया है एंड जब वो ग्राउंड पे टच कर रहा होता है तो उसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में है और ग्रेविटी आपको पता है वो 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कन्वर्ट मत करना स्टार्ट कर दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। जब भी कंपैरिजन है, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप से कैंसिल आउट होती हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। यहाँ पे ए या फिर जी के फॉर्म में आप डायरेक्टली मेंशन करके चलिए, कोई वैल्यू मत पुट करिए। जो भी वैल्यू है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, वो जो भी वैल्यू है हम इसे जी से मेंशन कर रहे हैं। सेकेंड केस में उन्होंने बोला है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थ्रो किया जाता है और यहाँ पर पे उन्होंने माइनस साइन दे दिया है। तो माइनस साइन से कोई भी मतलब नहीं हो रहा है यहाँ पर पे। अब यहाँ पे माइनस साइन डायरेक्शन के लिए हो सकता है, किस फॉर्म में कि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हो सकता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया हो। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि जितनी स्पीड से ऊपर थ्रो किया जाता है, जब ऑब्जेक्ट वापस उसी जगह पे आता है तो ऑलरेडी उतनी ही स्पीड से फिर वो नीचे जा रहा होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चाहे ऊपर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंका गया हो, चाहे नीचे फेंका जाए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बात सेम है। ऊपर जाएगा स्पीड 0 हो जाएगी, फिर धीमे धीमे जब नीचे आएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, इसी पॉइंट पे पहुंच के डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। एंड फिर यहाँ पर पे जो V2 है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जो हमें निकालना है। टाइम ड्यूरेशन चेंज होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पे जो डिस्प्लेसमेंट है और जो ये फाइनल स्पीड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और आप यहाँ पर पे जो आपकी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, उसमें u स्क्वायर -4 का स्क्वायर करोगे वो भी 16 होता है, +4 का स्क्वायर करोगे वो भी 16 होता है। तो उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर पे भी g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर पे 9.8 या फिर 10 या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में जो भी वैल्यू है वो कोई वैल्यू पुट नहीं करना है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। जब भी कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन में आप जो डेटा है उसकी एसआई यूनिट या जो भी यूनिट है उसे चेंज नहीं करोगे। टाइप के केसेस में जो सेम वैल्यू होती है वो अपने आप से कैंसिल आउट हो जाती है, तो सेम वैल्यू को टच नहीं करना है, जस्ट एज इट इज जो है हमें कैलकुलेशन करना है।
तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हमारा एम क्या है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना और इस वाले में उस डिस्टेंस को पुट कर देना। u 0 है, v की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 2 इंटू जी इंटू एच, तो h आ गया 9/2g। सिंपल सा 9/2g, वैल्यू निकालते फिरते तो बहुत लंबा हो जाता है। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए सेम इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब की बार v निकालना है, यू स्क्वायर जैसा मैंने बताया चाहे -4 का स्क्वायर करो चाहे +4 का स्क्वायर करो आएगा 16 ही। 2 इंटू ए की जगह g हो गया, s की जगह हो गया 9/2g। 9/2g से ये 2g से 2g कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v स्क्वायर 16 + 9 25, सो v की वैल्यू आ गई 5 km/h। तो ये आपका सीधा सा आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कंपैरिजन वाले, हमेशा ध्यान से करना है, अच्छे से करना। ऑब्जेक्ट को टॉप ऑफ द टावर से ड्रॉप किया गया है एंड ड्रॉप करने के बाद लास्ट 2 सेकेंड्स में, ये जो 2 सेकेंड्स का जो लास्ट का टाइम है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो 40 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ड्रॉप किया है तो इनिशियल स्पीड 0 हो गई, ग्रेविटी g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, एंड हाइट ऑफ द टावर ये आपको निकालना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे कि टोटल टाइम जो लग रहा है वो t सेकेंड्स का लग रहा है। टाइम जो है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आने में 30 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, तो यहाँ से s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का अगर हम यूज करें तो अगर टावर की हाइट अगर h है तो h डिस्टेंस कवर करने में इनिशियल स्पीड 0 हो गई, a की जगह 10 हो गया एंड ये t स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से h आ गया 5t स्क्वायर। आपकी ये एक इक्वेशन बन गई। सेकंड केस हो जाएगा आपका, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है h - 40। h - 40 डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में कवर कर रहा है, t - 2 सेकेंड्स में। सेम इक्वेशन अगेन, अब की बार s की जगह हो गया h - 40, डिस्टेंस हो गई यहां से लेके यहां तक h - 40, इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ g t स्क्वायर, टाइम हो गया t - 2 सेकेंड्स। सो यहां से h - 40 इक्वल टू 5 t - 2 होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, पहले t आएगा एंड t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका h आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, h की जगह 5t स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे, 5 t - 2 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a - b होल स्क्वायर की, और बाहर 5 से मल्टीप्लाई है तो वो भी मैं साथ में करता जा रहा हूं। t स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर 4 आएगा, 4 इंटू 5 फिर 2 स्क्वायर, 4 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 5 20, एंड इसी तरीके से -4t दैट विल बिकम -20t। तो 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर वाले टर्म आपके में नहीं आने चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, तो कल आप लोग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से आ गया 20t लेफ्ट साइड में आ गया, 40 उधर चला गया, 40 + 20 60 हो गया, तो t आ गया यहाँ से 3 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड्स आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो h की वैल्यू आ गई 5 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9, 45 मीटर टावर की हाइट आ गई। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर ध्यान से करेंगे तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 2 ही बार इक्वेशन यूज करिए और आराम से सॉल्व हो गया है। अब ये देखिए आसान सा ही क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हो या उसे प्रॉपर्ली ठीक तरीके से समझ लेते हो। ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया गया है एंड जब वो अपनी हाफ जर्नी पे होता है, मैक्सिमम हाइट के हाफ पॉइंट पे होता है, तो उसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड होती है, एंड यहाँ पे तो फाइनली आपको 0 पता ही है, और सपोज u की स्पीड से इसे थ्रो किया गया है। तो पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक जाएगा, ये टोटल हाइट आपको निकालनी है एंड हाफ हाइट पे आपको गिवन है
दैट मीन्स h/2 हाइट पे जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इनिशियल स्पीड u हो गई, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है। सिंप्लिसिटी के लिए सब कुछ 10 के फॉर्म में हो गया। तो आप क्या करोगे, हाफ जर्नी की बात कर लेते हैं पहले, O से लेकर के A तक की, और ये सपोज पॉइंट B है। तो अगर हम O से लेकर के A की बात करेंगे तो क्या हो गया, U तो आपकी इनिशियल स्पीड हो गई, फाइनल स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, G डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, एंड h/2 आपकी हाइट हो गई। तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as। सिर्फ एक ही इक्वेशन का यूज करना पड़ रहा है यहाँ पर पे। v हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100, माइनस u² इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू h/2। कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 माइनस u² इक्वल टू 10h। एक इक्वेशन बन गई u और h में। अब हम बात करते हैं टोटल जर्नी की, O से लेकर के B तक की। तो यहाँ पर पे आपकी इनिशियल स्पीड अगेन u है, लेकिन फाइनल स्पीड आपकी 0 हो गई है। सेम इक्वेशन लगाएंगे, 0 माइनस u² इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू अब की बार s की जगह हो गया h। सो यहाँ पर पे एक गलत हमने क्या किया कि जो g था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, वो माइनस हमने यहाँ पे पुट नहीं किया था। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान रखना है। यहाँ पर पे है -10h और यहाँ पर पे भी माइनस है। मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो कहने को होता है कि अरे ये तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पर ये मिस्टेक हो जाती है, तो केयरफुल रहना है जैसा मैंने बताया था। तो माइनस u² इक्वल टू -2 इंटू 10h। तो -10h की वैल्यू हम सीधे सीधे पुट कर देते हैं। -10h की क्या वैल्यू है, 100 माइनस u²। तो यहां से माइनस u² हो गया 200 माइनस 2u²। 2u² इधर जाएगा, माइनस u² ऑलरेडी है, तो बचेगा u² इक्वल टू 200। तो हमें सिर्फ u² की वैल्यू से ही मतलब है, u नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमें सिर्फ u² की वैल्यू चाहिए। u² की वैल्यू आ गई है 200, पुट कर देते हैं। 100 माइनस 200 इक्वल टू -10h, माइनस 100 इक्वल टू -10h, h इक्वल टू 100/10 दैट इज 10 मीटर। तो टोटल जो आपकी हाइट हो गई टावर की, या कितने मैक्सिमम हाइट तक जो ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो हो गई 10 मीटर। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हुए चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, पहले जमाने में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते थे जब सीबीएसई और सीपीएमसी का एग्जाम होता था। जब से नीट का एग्जाम होने लगा है और जब से एनटीए को मिला हुआ है, तब से तो लेवल जमीन पे पहुंच गया। लास्ट ईयर तब भी कुछ ठीक लेवल आया था। यहाँ पर पे क्वेश्चन में देखिए 5 मीटर की हाइट पे एक टैब है और ग्राउंड पे धीमे धीमे ड्रॉप्स गिर रही हैं। तो जब ये फर्स्ट ड्रॉप जमीन पे गिरती है तो थर्ड ड्रॉप जो है उसमें से निकल रही होती है। ये हो गई फर्स्ट ड्रॉप, ये हो गई थर्ड ड्रॉप, एंड ये टोटल हाइट जो है वो है 5 मीटर की। 5 मीटर की हाइट हो गई, और पूछा गया है कि जो सेकंड ड्रॉप है वो जमीन से कितनी हाइट पे होगी, ये आपको h निकालना है। सेकंड जो ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है वो निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं जो ड्रॉप्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पे गिर रही हैं। नल जब ठीक से बंद नहीं होता है या खराब हो जाता है, तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें पानी निकल रहा होता है तो वो रेगुलर इंटरवल में निकल रहा होता है। तो फर्स्ट से सेकंड ड्रॉप, सेकंड से थर्ड ड्रॉप जाने में इक्वल टाइम लग रहा होगा, बस यही यहाँ पर पे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ड्रॉप है 5 मीटर की हाइट है, इनिशियल स्पीड उसकी 0 हो गई फर्स्ट ड्रॉप के लिए, 5 मीटर की जो है हाइट हो गई। तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम में वो ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंची है। S इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। टोटल कितने टाइम में ये ड्रॉप जमीन तक पहुंची है। 5 मीटर की हाइट हो गई, इनिशियल स्पीड 0 है तो ये टर्म 0 हो गया,
ए की जगह हम लोग जो है 10 लेके काम चला लेते हैं, एंड टी स्क्वायर ये आपको निकालना है। तो यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद ये आपकी जो है ग्राउंड पे पहुंच गई है। और थोड़ा सा अगर इसको सही तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी जी की वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये सिंप्लिसिटी के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इसको बिल्कुल ठीक तरीके से करना है तो आप क्या करोगे, ए की जगह सिर्फ जी पुट करोगे, आप ये नहीं करोगे। अगर आप 11वीं क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, बल्कि नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा ध्यान से ही करना है। तो अगर हम यहाँ पर पे ए की वैल्यू नहीं पुट करते हैं तो हाफ जी टी स्क्वायर, सो जी टी स्क्वायर इक्वल टू 10, टी स्क्वायर इक्वल टू 10 अपॉन जी, तो टी इक्वल टू अंडर रूट 10 अपॉन जी। इतना टाइम लग रहा है, और इतने टाइम में ये थर्ड ड्रॉप जो है वापस यहाँ से आ गई। तो थर्ड ड्रॉप निकलने वाली है, तो दैट मीन्स सेकेंड ड्रॉप को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, इसका हाफ टाइम लगा होगा। रेगुलर इंटरवल में निकल रही है। थर्ड ड्रॉप जस्ट बिल्कुल निकलने वाली है। फर्स्ट ड्रॉप जमीन में पहुंच गई, ऊपर से आने यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है इतना टाइम लग रहा है, तो सेकंड ड्रॉप को इसका हाफ टाइम लग रहा होगा, क्योंकि रेगुलर इंटरवल में निकल रही है। बात समझ में आ गई। तो सेकंड ड्रॉप के लिए अगर हम बात करें, जी के फॉर्म में ही कर रहे हैं, कितने अच्छे से आंसर निकलता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। अदरवाइज इससे भी हो ही जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन जैसा है, वो जी है या कोई भी वैल्यू है वो आपकी कैंसिल आउट ही होनी है। ठीक है, अब सेकंड ड्रॉप के लिए बात करें, इनिशियल स्पीड 0 हो गई, टाइम हो गया इसका हाफ, t इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 10 अपॉन जी। एस निकालना है हमें, एंड इस डेटा से, और a इक्वल टू जी। ये डेटा हो गया हमारा सेकंड ड्रॉप के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, और ये आपका a की जगह g हो गया। टी स्क्वायर पुट करेंगे तो जैसा मैंने बताया था, g की जो भी वैल्यू पुट है वो आपकी कैंसिल आउट हो रही है। तो टी स्क्वायर 1/2 की जगह 1/4 हो गया, और ये हो गया 10 अपॉन जी, जी से जी कैंसिल, ये हो गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5/4 मीटर, यानी कि 1.25 मीटर। अब ये जो 1.25 मीटर आया है, आपको आंसर भी दिख रहा होगा सामने, गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइट निकाली है हमने, ये टैब में से निकाली है, और हमें क्वेश्चन में कहाँ से पूछी गई है, ग्राउंड में से। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं, जो पूरा क्वेश्चन सही करने के बाद भी मिस्टेक हो जाती है, आंसर गलत लगा के आ जाती हो। क्वेश्चन को समटाइम्स जो है जल्दबाजी में अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो ऐसे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जो टीचर्स कहते हैं कि बहुत जल्दी करना होता है, एकदम फटाफट आंखें बंद करके करते जाओ, गलत कहते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के करना होता है, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जो हमें h निकालना है, 5 - 5/4, 15/4, 3.75 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 3.75 मीटर। आइए अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और एडवांस लेवल की तरफ लेके ले आते हैं। दो बॉल्स की बात की गई है। फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया गया है, u इक्वल टू 0 है, टाइम t इक्वल टू 0 पे उसको ड्रॉप किया गया है। सेकेंड बॉल को क्या किया है, 6 सेकेंड्स के बाद t इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे v की स्पीड से नीचे की तरफ थ्रो किया गया है। ऐसा करने से क्या हुआ, आफ्टर सर्टेन टाइम t इक्वल टू 18 सेकेंड्स में ये दोनों बॉल एक जगह पे जाकर के मीट कर रही है। तो यहां पर पे फर्स्ट बॉल के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए जो टाइम लग रहा है वो 18 सेकेंड्स का लग रहा है, और सेकेंड बॉल के लिए 12 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, क्योंकि उसको 6 सेकेंड्स के बाद थ्रो किया गया है। लेकिन दोनों ही बॉल जो है ये सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं। इसको जो है ड्रॉप किया गया है, इसको v की स्पीड से नीचे थ्रो किया गया है। तो सेम जो है डिस्टेंस कवर करने का कॉन्सेप्ट हम लगाते हुए हमें v निकालना है। तो पहले हम लोग जो है g की वैल्यू फिलहाल नहीं पुट कर रहे हैं, सिर्फ g के फॉर्म में चलेंगे। बाद में सिंप्लिसिटी के लिए इसको 10
या फिर 9.8 जो आसान लग रहा होगा वो हम लोग लेके कर लेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट बॉल की बात करें, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करना चाहिए क्योंकि टाइम के फॉर्म में है और डिस्टेंस की बात की गई है। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस कवर होगी, इसको ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल स्पीड 0 है t, और टी स्क्वायर यानी 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर होता है 324, तो ये 324 g अपॉन 2 162 g, 162 g ये आपका डिस्टेंस कवर हो रही है जब दोनों बॉल आपस में मीट कर रही है। अब हम लोग सेकंड बॉल की बात कर लेते हैं। सेकंड बॉल के लिए भी सेम इक्वेशन लगाएंगे। यहां पर पे अब डिस्टेंस हो गई 162 जी, सेम डिस्टेंस है। इनिशियल स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। ठीक है, इनिशियल स्पीड v हो गई। इसको जो टाइम मिल रहा है वो 12 सेकेंड्स का टाइम मिल रहा है क्योंकि 6 सेकेंड देर से इसको थ्रो किया गया है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144, 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 हो गया, 162 जी माइनस 72 जी, तो यहाँ से 12v आ गया, माइनस करेंगे तो 12v इक्वल टू 90 जी। अब यहाँ पर पे g की वैल्यू हम 10 पुट कर सकते हैं आराम से सिंप्लिसिटी के लिए, 90 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, पहले नहीं पुट किया है बाद में ही पुट करिए, स्पेशली क्लास 11 के बच्चे, क्योंकि अगर आपने 9.8 पुट करोगे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, 10 पुट करोगे हो सकता है आपका क्लास टीचर या जो सब्जेक्ट टीचर है वो ना माने कि भाई 10 क्यों ले लिया, तो वहीं पे क्वेश्चन गलत कर दे। अब यहाँ पे आंसर निकालने के लिए आप आराम से 9.8 10 जो भी लेना है वो ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आराम से करने के लिए हमने इसको 10 ले लिया है, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो 9.8 रखिए। समझ में आ गई? वहां नहीं पुट करेंगे, वहां पुट करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा, या फिर अगर आप 10 पुट कर दोगे तो आपका सब्जेक्ट टीचर वहीं पे कैंसिल कर देगा। ठीक है, नीट के एग्जाम वाले बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें तो पुट ही नहीं करना है, उन्हें तो बाद में ही 10 पुट करनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो यहाँ से 3 से कैंसिल होगा, ये 30 हो गया, ये 4 टाइम्स गया, 2 से कैंसिल किया ये 5 हो गया, ये 2 से किया ये 15 हो गया, और ये आ गया 75 मीटर, और यहाँ पर पे 74 दिया हुआ है, और 9.8 लेते तो मेरी समझ में 73.5 आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 74 उसमें भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे 74 मीटर इज द राइट। अब ये भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, अपने आप से ही आपको करना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हाई कैलकुलेशन है। अगर आप अपने आप से करोगे, जो बायोलॉजी साइड से बच्चे हैं वो इतना हाई कैलकुलेशन शायद ना कर पाए, तो इसलिए मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। अगेन 2 बॉल्स की बात की गई है, एक ब्रिज के ऊपर से फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, t इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 है, एंड टोटल जो हाइट है वो गिवन है 122.5 मीटर। इतना कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कुछ कैलकुलेशन में डेफिनेटली यूज होना चाहिए। सेकंड जो बॉल है उसको t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में v की डाउनवर्ड स्पीड से थ्रो किया गया है, एंड अब की बार टाइम नहीं गिवन है, उन्होंने बोला है कि रिवर के सरफेस पे जैसे ही होता है दोनों एक साथ जाकर के मीट कर रहे हैं, यानी कि अब की बार टाइम नहीं गिवन है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा, तो कितने टाइम बाद जाकर के ये फर्स्ट बॉल रिवर तक पहुंच रही है। सेम सेकंड बॉल के लिए भी उसी हिसाब से टाइम निकलेगा, 2 सेकेंड्स कम हो जाएंगे क्योंकि उसे 2 सेकेंड बाद उसे थ्रो किया गया है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर पे हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट बॉल की बात करें, u इक्वल टू 0 है, टाइम निकालना है, s हमें पता है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर पे भी 122.5, इनिशियल स्पीड 0 है, ये टर्म 0 हो गया, हाफ। अब यहाँ पर पे ये जो नंबर्स हैं, यहाँ पर पे जो g की वैल्यू है उसे हमें 9.8 लेना पड़ेगा, t स्क्वायर, तो यहाँ से t स्क्वायर आ गया 122.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.8। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, एक एडवांटेज ये रहा,
दूसरा एडवांटेज, जब ये 2 से गया ये 49 हो गया, आपको पता है 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। अगर वही हम 10 के फॉर्म में चलते तो आपको स्क्वायर रूट नहीं मिल पा रहा था, या 5 से कैंसिल भी करते तो एक ऐसा नंबर मिलता है, अगर 2 डिवाइडेड बाई 10 रहता ये 5 आ जाता, 5 से इसको करते तो एक ऐसा नंबर मिलता जिसका स्क्वायर रूट आपको नहीं पता है। अब यहाँ पे ये 49 हो गया, ये है 1225 जो होता है 35 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 एंड 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो यहाँ से t आ गया 35 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 5 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम जो लग रहा है वो 5 सेकेंड्स का लग रहा है फर्स्ट बॉल को ऊपर से नीचे तक आने में। अब ये क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए सभी से। तो सेकेंड बॉल के लिए कितना टाइम लगेगा, 5 - 2 यानी कि 3 सेकेंड्स का। एक अच्छा गाइडेंस मिले तो कॉम्प्लेक्स दिखने वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आराम से सॉल्व होने लगता है ना। अगेन सेम इक्वेशन, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब की बार सेम वही 122.5। इनिशियल स्पीड आपको निकालनी है v इंटू टी। टी आपकी जगह जो है 3 सेकेंड हो गया, 5 - 2 3 हो गया है। प्लस में ही लेके चलेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन से थ्रो किया गया है, जी भी डाउनवर्ड है एंड डिस्टेंस कवर्ड भी डाउनवर्ड है, सब कुछ डाउनवर्ड है तो प्लस में लेके चल रहे हैं। 9.8 इंटू टी स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9। तो यहाँ पर पे 122.5 इक्वल टू पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 122.5 इंटू 2 इक्वल टू 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 6 भी हो गया, प्लस 9.8 इंटू 9। सो 6v इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 245.0 माइनस 9.8 इंटू 9, 88.2। तो यहाँ से 6v इक्वल टू, ऐसे किया हुआ क्वेश्चन नहीं रहते, मैं भी आप लोगों जैसे आपके साथ ही कर रहा हूँ। कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, ऐसा कोई रटा हुआ नहीं है, मेरे सामने कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे आप करते हो वैसे मैं भी कर रहा हूँ। 10 - 2 8, 4 - 8 6, 3 - 8 5, 156.8। अब 6 से डिवाइड हो जाएगा, 26.1 मीटर पर सेकेंड सी पार्ट में। तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन भी था। क्लास 11 के बच्चों के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जा सकता है, नीट के एग्जाम में इतना लेंदी कैलकुलेशन वाला नहीं आएगा। जस्ट प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे करने हैं। डेटा चेंज हो जाएगा, आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। 2 बॉल्स की बात की गई है फिर से, लेकिन एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया गया है, दूसरी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ही फर्क है। एंड एक सर्टेन टाइम के बाद u1 इसका 0 है, इसका u2 है 50 मीटर पर सेकेंड, एंड एक सर्टेन जगह पे जाकर के दोनों मीट कर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सेम टाइम के बाद दोनों मीट कर रहे होंगे। कितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा हो, दोनों जब मीट कर रहे हैं, दोनों को एक साथ जो है रिलीज किया गया है, तो दोनों जो है सेम टाइम में कवर कर रहे होंगे। इसका भी टी है, इसका भी टी है, एंड यहाँ पर पे जो टोटल हाइट है वो 100 मीटर की है। 100 मीटर की हाइट है, जी जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिवन है। तो ये पूछा गया है कितने टाइम के बाद वो जो 30 सेकेंड्स है वो हमें निकालना है। तो ये जितने टाइप के क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, मैं कर रहा हूँ, हो सकता है साथ साथ आप लोग भी कर रहे होगे या सिर्फ देख रहे होगे। तो अगर सिर्फ देख रहे हैं तो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको बाद में फिर से सारे क्वेश्चन अपने आप से अटेम्प्ट करने हैं। खुद से जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होता है, देखने कोई फायदा नहीं है, या फिर जो मैं कर रहा हूँ साथ साथ करने का भी कोई फायदा नहीं है, जब तक आप सारे क्वेश्चन फिर से खुद से नहीं करेंगे। फिर से खुद से करिए, कोई डाउट होता है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में नहीं पूछ पाते हैं, यूट्यूब में तो आप हमेशा पूछ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
पूछिए, जो भी नहीं आता है पूछिए। 2+2 क्या होता है बस ये मत पूछना। तो यहाँ पर पे 2 बॉल की बात की गई है, फिर से फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल की। तो फर्स्ट बॉल की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगर s डिस्टेंस कवर हो रही है फर्स्ट बॉल को, तो सेकंड बॉल को जो डिस्टेंस कवर होगी वो 100 माइनस s होगी। ये बात क्लियर है, और दोनों को सेम टाइम लगेगा। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से s आ गया 5t स्क्वायर। s और 5 एक जैसा दिखता है थोड़ा सा देखने में, मेरा बनाया हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा। सेकेंड बॉल की बात कर लेते हैं। अगेन सेम इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी लगेगी, है ना। अब की बार जो डिस्टेंस कवर्ड है, देखिए डिस्टेंस ऊपर की तरफ है, इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है, लेकिन g नीचे की तरफ है। अपवर्ड डायरेक्शन प्लस मिलेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस मिलेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है वर्टिकल मोशन के केस में। जब सब कुछ एक ही तरफ है, सब कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो अपवर्ड डायरेक्शन जनरली हम लोग प्लस में ले लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन जनरली हम लोग माइनस में लेके चलते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन s ऊपर की तरफ है, 100 माइनस s, इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, 50 इंटू टी, g निगेटिव होगा इसलिए मैंने माइनस पुट कर दिया है। सो 100 माइनस s की जगह हम 5t स्क्वायर पुट कर सकते हैं, हमें टाइम ही निकालना है, तो s निकालने की जरूरत नहीं है पहले हमें, s की जगह हमने 5t स्क्वायर रख दिया। तो जनरली जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर वाले टर्म हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, आपने भी देखा होगा, और एक दो बार हम लोगों ने क्वेश्चन करते टाइम देख लिया है। सिंप्लिसिटी के लिए स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये सब आपको नहीं कराया जाएगा, क्योंकि बायो वाले बच्चे से भूल जाते हैं, 10th पार हुआ सब भूल गए, है ना, तो प्रॉब्लम रहती है उन्हें, इसलिए थोड़ा सा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ से आ गया t इक्वल टू 100/50 2 सेकेंड्स, ये आपका आंसर आ गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। अब 2 बॉल्स नहीं 3 बॉल्स हैं, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है, एक बॉल को नीचे थ्रो किया गया है, एंड थर्ड बॉल के लिए पूछा गया है। फर्स्ट बॉल को ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड v की स्पीड से अपवर्ड थ्रो किया गया है, एंड उसे जो टाइम लग रहा है उसे लग रहा है टाइम t1। ठीक है, सेम बॉल को अगर v की स्पीड से डाउनवर्ड थ्रो किया जाए तो टाइम लगता है t2, एंड थर्ड केस में बॉल को रिलीज किया गया है, ठीक, और पूछा गया है t1 और t2 के टर्म्स में कितना टाइम लग रहा है। तो अगर हम फर्स्ट बॉल की बात करें, v ऊपर की तरफ है, g नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस का खेल है और कोई बात नहीं है। तो हाइट h ले लेते हैं, s लेके भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट बॉल s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये करना चाहिए। s की जगह h हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इनिशियल स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ज़्यादा चीज़ें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस में लेके चल रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस में ले रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन को माइनस में ले रहा हूँ, मेरी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उसका अपोजिट भी ले सकते हो, सेम चीज आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एस हो गया एच, अपवर्ड डायरेक्शन को माइनस में ले रहे हैं, माइनस वी इंटू t1, डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस में ले रहे हैं तो g जो है आपका प्लस में है, हाफ जी t1 स्क्वायर। सेकेंड बॉल की बात करें, सेकेंड बॉल के लिए एवरीथिंग इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही प्लस में लेके चलते हैं, सेम इक्वेशन लगेगी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह h हो गया, v t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हमें h एलिमिनेट करना है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, v t2 प्लस
हाफ जी T2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी T1 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर। तो यहाँ से v टाइम्स T1 प्लस T2 इक्वल टू हाफ जी T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ से v T1 प्लस T2 इक्वल टू हाफ जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं T1 प्लस T2 T1 माइनस T2 T1 प्लस T2 कैंसिल हो गया। सो यहाँ से v आ गया g T1 माइनस T2 अपॉन 2। हमें क्यों निकालना है? क्योंकि जो भी आंसर है वो सिर्फ T1 और T2 के फॉर्म में है। और अगर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, जो थर्ड बॉल है जिसे ड्रॉप किया गया है, अगेन उसमें हम यही इक्वेशन लगाएंगे। अब यहाँ पर पे t निकालने के लिए हमें h चाहिए और h हमारे पास नहीं है, तो ये जो v की वैल्यू है इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके पहले हम h निकालेंगे। तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी पुट करके दिखा देता हूँ। h इक्वल टू v की जगह g T1 माइनस T2 अपॉन 2 और बाहर भी T2 से मल्टीप्लाई है, तो एक T2 यहाँ पर पे और लगा दिया है मैंने। ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं ठीक से लिख देता हूँ g T2 T1 माइनस T2 अपॉन 2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर। दिखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, पता नहीं क्या आएगा, कुछ लेंदी सा आ जाएगा, लेकिन जब भी ऐसा होता है लेंदी नहीं आता है, बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाता है। माइनस जी T2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी T2 स्क्वायर अपॉन 2। जी T2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया, तो h की जो वैल्यू आ गई जी T1 T2 अपॉन 2। आराम से बहुत सिंपल सी वैल्यू आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। ये रख दिया जी T1 T2 अपॉन 2, ये टर्म जीरो हो गया, इनिशियल स्पीड जीरो है, इसे सिर्फ ड्रॉप किया गया है। हाफ जी टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, टी स्क्वायर इक्वल टू T1 इंटू T2, टी इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। बहुत ही आसान से क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके T1 और T2 ना दे करके कुछ वैल्यूज दे करके नीट एग्जाम में आराम से आ सकता है। इतना लेंदी टाइप का नहीं आएगा, वैल्यूज दे करके जो थोड़ा सा और आराम से सिंप्लीफाई हो जाए। लेकिन कॉन्सेप्ट, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया गया, दोनों बॉल्स को ऊपर से ड्रॉप किया गया, एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया गया, दूसरी बॉल को नीचे से फेंका गया, एंड तीसरा, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वुडन ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट था, डिस्टेंस जो है स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने मॉडल पेपर्स जो बनाता हूँ उसमें मैंने क्वेश्चन रखे थे, लास्ट ईयर आया भी है वो क्वेश्चन, तो कभी भी वो दोबारा इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं थोड़ा बहुत चेंज करके। तो बाकी टीचर्स तो थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं, मैंने आपको देखे कितने आराम तरीके से बताया था, तो वो वाला क्वेश्चन अपने आप से कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बाकी टीचर्स को आपने देखा होगा कि कंप्लीट रिवीजन वन शॉट जो है मोशन इन द स्ट्रेट लाइन 2 आवर्स में मैक्सिमम खत्म हो जाता है उनका, और यहाँ पर पे एक डेढ़ 2 घंटे का सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन में करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें बाकी क्वेश्चंस के पैकेज सेल करने हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट 3 ईयर से आ रहे हैं, 90% क्वेश्चन आ जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर ट्रस्ट है तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड का आप वीडियो देखिएगा, एवरेज स्पीड का ऑलमोस्ट 1 आवर का है, ये पूरा अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर का जा रहा होगा मेरी समझ में। तो अगर मैं मोशन इन द स्ट्रेट लाइन को पूरा कंपाइल करूंगा तो 5 आवर्स चला जाएगा मोशन इन द स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाते हैं। सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, ट्रिक का तभी यूज करिए जब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैंने हमेशा कहा है, पुराने वीडियोस देखिए मेरे, ट्रिक मैं बताता हूँ,
ट्रिक मैंने बहुत बताई हुई है, एवरेज स्पीड में ऐसी ऐसी ट्रिक बताई है जो बाकी टीचर्स कभी नहीं बताते हैं। एंड उन ट्रिक्स को लगाने के बाद आप जो है, ट्रिक्स मैंने कब लगाई है, जब उसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है एंड इसके बाद ट्रिक बताई है, तो वो ट्रिक कभी नहीं भूलेगी। और सिर्फ ऐसे बता दो ये जो 5 है वहां मल्टीप्लाई कर दो, वो 3 है उधर ले जाओ, क्यों कर दें भाई, कभी याद बना रहेगा, जिंदगी में नहीं बना रहेगा। एसएससी के बच्चे करते हैं, एसएससी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो गए वीडियो इंस्टाग्राम वगैरह में, रील्स वगैरह में आते होंगे, ऐसा चीज बताऊंगा 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसे करके बोलते हैं टीचर। भैया 10 सेकंड में क्वेश्चन वहां पे जाके नहीं सॉल्व होता है, तुमने अभी बता दिया, बाद में सब हवा। ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे ये चीज क्यों की नहीं की जा रही है, क्यों की जा रही है, तब तक कोई फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा करिए, हवाबाजी के चक्कर मत पड़िए कि भाई 60 डेज में कैसे नीट क्रैक करें, इन सारे वीडियोस के चक्कर में मत पड़िए, सब बेकार बातें हैं। जितनी ज्यादा जो है आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा अच्छी रैंक आएगी।